नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप ही कर रहे हैं जेल प्रहरी भर्ती 2025 की तैयारी तो यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। इस महामैराथन क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो जेल प्रहरी में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा कौन सा था? ठीक है, चित्तौड़गढ़ का शाखा, जालौर का शाखा, जैसलमेर का शाखा या फिर रणथंभौर का शाखा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करना है, बिना आंसर कमेंट किए आपको नहीं देना आंसर, या फिर पेन कॉपी साथ में लेकर आंसर करिए। आपका राइट आंसर होगा डी, एकदम राइट आंसर है। सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो 1301 को हुआ था चित्तौड़गढ़ के पहले, यहाँ पर चित्तौड़ पे कब हुआ था? 1303 को हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर भी एक यानी कि अलाउद्दीन खिलजी था, और यहाँ पर भी अलाउद्दीन खिलजी था। जालौर में कब हुआ? जल्दी से बताइए। 1311 को। ठीक है, और यहाँ पर भी अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि किसका शासनकाल चौहान वंश का स्वर्ण युग कहलाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका कि पृथ्वीराज द्वितीय का, वासुदेव प्रथम का, हमीरदेव चौहान का या फिर बिसलदेव चौहान का। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। हम बिसलदेव चौहान को क्या बोलते हैं? विग्रह राज चतुर्थ। ठीक है, विग्रह राज चतुर्थ बोलते हैं। या फिर किसका काल है? जल्दी से आंसर करिए, आंसर आपको कमेंट में करना है, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला प्रश्न है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिले। इसके पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, इसका आंसर पहले देख लेते हैं। विग्रहराज जो कि चतुर्थ कह दो, बिसलदेव कह दो, यही पर स्वर्ण युग है। और यहाँ पर जो निर्माण काल पूछे कि चौहान वंश का निर्माण काल किसका है, तो अजयराज चौहान का काल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के इतिहास का पहला शाखा। ठीक है, अब हमने देखा था रणथंभौर में तो हुआ था। ठीक है, रणथंभौर में तो हुआ था, लेकिन किसके नेतृत्व में हुआ था वो बताना है। रानी पद्मिनी, रानी रंगदेवी, ठीक है, रंगदेवी है यह, ठीक है, और कर्मावती, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी को पता है केसरिया किसने किया था। केसरिया अभी बताया आपको कि राणा हमीर थे, यानी कि राणा नहीं, हमीरदेव चौहान थे। यहाँ पर हमीरदेव चौहान ने तो किया था केसरिया, और यहाँ पर जो जौहर किया था और जल जौहर, वो बात करें कि हमीरदेव चौहान की एक पुत्री थी जिसे हम पद्मा दे कहते हैं या फिर देवल दे कहते हैं, या फिर देवल दे कहते हैं, दोनों में से कोई भी कह दो। पद्मला तालाब में किया था, और यहाँ पर भी रानी रंगदेव जो कि इनकी पत्नी थी हमीरदेव की, इन्होंने जौहर किया था, यानी अग्नि जौहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था। अभी बताया आपको कि 1311 को जीता था। ठीक है, क्या मोमिनाबाद रखा, क्या खिजराबाद रखा, क्या जलालाबाद किया, या फिर फिरोजाबाद। देखो, आपको पहले यह ध्यान होना चाहिए, जालौर का पहले ही नाम यहाँ पर अपने जो बिसलदेव है, उन्होंने बिसलदेव ने एक जो जालौर का नाम था ज्वालापुर। ठीक है, ज्वालापुर का नाम किया था उन्होंने जाबालीपुर। ठीक है, जाबालीपुर का किया था, और यहाँ पर जाबालीपुर तो किया, लेकिन जो जलालाबाद किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर का नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूताने का प्रथम राजा बताना है। हमने कल की क्लास में क्या देखा था कि यहाँ पर जो मारवाड़ का शासक कौन था, जो कि मोटा राजा उदय सिंह था। ठीक है, और यहाँ पर जो राजपूताना की बात करें कौन था? क्या मानसिंह प्रथम था, भारमल था, मिर्जा राजा जय सिंह, या फिर प्रताप सिंह। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, एकदम राइट है। भारमल ने अपनी जो पुत्री थी हरकाबाई का विवाह किया था, और मान सिंह की सिस्टर थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और उसने पुत्र को जन्म दिया जिसे हम सलीम या फिर जहांगीर कहते हैं। सर्वाधिक 7 मुगलों बादशाहों की सेवा करने वाला राजपूत राजा कौन था? क्या मिर्जा राजा जय सिंह था, क्या मान सिंह था, क्या सवाई जय सिंह था, क्या फिर राम सिंह द्वितीय था। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर रीड में आएंगे, यही क्वेश्चन सेम छपेंगे, जल्दी से लास्ट में बताना है कितने सही होते हैं। देखो, आंसर थोड़ा सा मैं यहाँ पर बदलना चाहता हूँ, क्वेश्चन 3 है। ठीक है, 3 है, यहाँ पर 7 मिसप्रिंट हो गया है। मैं भी सोच रहा था कि 7 कहां से आ गया। 3 मुगल बादशाहों का सेवा करने वाले बताना है आपको। मेजर राजा जय सिंह आपका राइट आंसर है। 46 साल इन्होंने शासन किया, और 3 राजाओं के कौन कौन है नाम बताना है आपको। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहागढ़ नामक, ठीक है, नामक अवैध दुर्ग का निर्माण
किसने करवाया था? महाराजा रणजीत सिंह ने, बदन सिंह ने, महाराजा सूरजमल ने, जवाहर सिंह ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना है, जल्दी से आंसर करिए, आंसर जल्दी जल्दी करिए, ठीक है। राजा सूरजमल ने किया था किसका निर्माण? यहाँ पर लोहगढ़ दुर्ग भरतपुर में है, और भरतपुर में इसकी खासियत क्या है कि इसको कोई जीत नहीं पाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण क्यों किया? क्या साम्राज्यवादी जो नीति थी इसके कारण किया? क्या भाई की हत्या का बदला लेना चाहता था? क्या सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी इसीलिए देता यानी कि करना चाहता था? रणथंबोर सभी को पता है, अमीर यानी कि अमीर चौहान, अमीर देव चौहान थे, और इन्होंने 2 मंगोल शासकों को, मंगोलों को यहाँ पर शरण दी थी। कौन कौन से थे जल्दी से बताइए, जल्दी से नाम बताइए। के हबरू एक का नाम है, और जल्दी से बताइए कौन था, जल्दी से आंसर करते रहिए। और आपका राइट आंसर होगा तीनों, क्योंकि साम्राज्य विस्तार भी करना था, भाई की हत्या का बदला भी लेना था, और सुल्तान के विद्रोहियों को अगर कर रहा था, साथ दे रहा था, इसीलिए उसका दमन भी करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रणथंबोर के चौहान वंश की स्थापना किसने की? रणथंबोर बहुत सा यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि जो हमीर देव चौहान ने किया, गोविंद राज ने किया, पृथ्वीराज चौहान ने, या फिर वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने तो शाकंभरी के चौहानों की नींव रखी थी। यहाँ पर जल्दी से बताइए कि जो नाडोल में है पाली में, उसकी नाडोल, ठीक है, नाडोल पाली में की थी 960 ईस्वी को। किसने? जल्दी से, लक्ष्मण चौहान ने। जल्दी से बताइए गोविंद राज ने कहा की? एकदम राइट, रणथंबोर एकदम राइट आंसर है। यहाँ पर लास्ट में बताना है 30 में से कितने सही होते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और ज़रूरी सूचना, अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के नवरत्नों में शामिल राजपूत जिसे सर्वोच्च 7000 का मनसब प्रदान किया गया, राजा भारमल, भगवंत दास, मान सिंह या राय सिंह? और आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से स्टार लगा दो, और सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम है, जाकर ज्वाइन करो, ठीक है। जो भी ज्वाइन करना चाहता है कर सकते हैं। मान सिंह और आपका भगवंत दास, राजा भारमल, आपका राइट आंसर होगा मान सिंह। मान सिंह को क्या किया था? 5-7 हजार का मनसब और नवरत्न में शामिल किया गया था। और कौन कवि था वो आपको बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर कब आक्रमण किया? थोड़ी देर पहले बताया था आपको, 1303, 1301, 1308 या 1311। तीनों के तीनों क्रम याद रखने हैं कि 1301 में रणथंबोर गया था, 1303 को चित्तौड़गढ़ गया था, फिर गया और फिर जालोर गया, ठीक है। फिर कहाँ गया? सिवाना गया, 1308 सिवाना, ठीक है। क्रम वाइज याद रखना है। लास्ट टाइम आपको बताना है कि यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ, जिसे हम बिसल देव कहते हैं, उसके एक नाटक की रचना की कौन सा था? क्या हरिकेली था? क्या ललित विग्रहराज था? बिसल देव रासो था? या सभी थे? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी जल्दी से आंसर करिए, 30 क्वेश्चन में से 20 करने हैं प्लस, ठीक है। और आपका राइट आंसर होगा ए, एकदम राइट है। ललित विग्रहराज किसने किया था? सोमदेव ने। सोमदेव की रचना है ललित विग्रहराज। और बिसल देव रासो किसने लिखा था? जल्दी से बताइए, बिसल देव रासो किसने लिखा था? नरपति नाल ने। नरपति नाल ने। किस भाषा में? गोडवाड़ी भाषा में। काफी बार पूछा गया है, किस भाषा में? गोडवाड़ी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पेंटे 12 हैं, सही से लिखेंगे बाद में कि अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह ने, महाराणा प्रताप सिंह ने, अर्णोराज आना जी ने, या फिर महाराणा राज सिंह ने? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो, राज सिंह और राज सिंह, ये राज सिंह प्रथम मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है, दो मान लो। और या फिर आना सागर झील का निर्माण अन्ना जी, अर्णोराज चौहान वंश के यहाँ पर राजा थे और अजमेर में स्थापित की थी। कब की थी? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करना है। कब स्थापना की थी? 1134, एकदम राइट है। 34, ठीक है, दोनों आप याद रख सकते हो तो रखिए। डीग के किले, डीग का किला है, उसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने, जवाहर सिंह ने, बदन सिंह ने, या फिर धारणक शाह ने? धारणक शाह एक राजा थे काफी, बदन सिंह आपको पता ही है सूरजमल के पिता थे, जवाहर सिंह कौन थे? उनके पुत्र थे सूरजमल के। और आपका राइट आंसर डी के जो महल है वो बनाए थे सूरजमल ने। और रणथंबोर जो यानी कि लोहागढ़ दुर्ग है, लोहागढ़ का निर्माण भी 1700 कब? 33-34 को, ठीक है, 33-34 को स्थापना करवाई थी। और कौन सी श्रेणी का है लोहगढ़? आपको सभी को पता होना चाहिए, पारीख है,
ख, यानी कि मैंने 7 यानी 9 के 9 ही मैंने आपको PDF दे रखी है टेलीग्राम पर। देखिए कि कौन कौन सी श्रेणियां हैं दुर्गों की। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने किया? राम सिंह द्वितीय ने, मान सिंह प्रथम ने, सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई जय सिंह द्वितीय ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। हवा महल का निर्माण, हवा महल की जो बात करें कि 1799 को निर्माण किया गया था। 953 खिड़कियां हैं, यहाँ पर 5 मंजिला हैं। कौन कौन सा? नीचे से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से बताइए। नीचे से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से या फिर नीचे से, बताइए। ऊपर ला यानी सबसे ऊपर है हवा महल, ठीक है, हवा महल। उससे नीचे है प्रकाश महल, प्रकाश महल। इससे नीचे है कौन सा? जल्दी से बताइए। यानी नीचे नीचे से याद है शरद महल, विचित्र महल, ठीक है। एक आपको बताना है तीसरे नंबर की कौन सी है। यहाँ पर शरद, रत्न महल और फिर विचित्र है, ठीक है। 5 के 5 हो गए और आपका राइट आंसर क्या होगा? एस प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह ने किया था निर्माण। कब? 1799 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जयपुर में स्थित है ही पृथ्वीराज रासो के लेखक थे, कौन थे? क्या चंद्र बरदाई थे, नरपति नाल थे, जयानक थे या सोमदेव थे? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना किसने की? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। और इसको पूरा किसने किया? पूरा जलहण ने किया या किसने किया? जल्दी से बताइए। और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज द्वितीय की जो घटनाएं हैं उसका बखान है। कोटा राज्य की स्थापना किसने की? माधो सिंह हाड़ा ने, मुकुंद सिंह ने, राव किशोर सिंह ने या फिर दुर्जन साल ने? किशोर सिंह से किशोर तालाब कोटा में, याद रखना है। मुकुंद सिंह और राव दुर्जन साल भी काफी बड़े राजा रहे थे, लेकिन ए ऑप्शन जिसने बताया है ना उसी का सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। हमीर रासो, देखो ग्रंथ के क्वेश्चन आएंगे रीट में 100% आएंगे कि किसने रचना की है। चंद्रशेखर ने, नयन चंद्र सूरी ने, जोधराज ने या फिर जयानक ने? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। हमीर रासो, हमीर रासो की रचना किसने की? जल्दी से बताइए। हमीर रासो की रचना, जल्दी से आंसर करिए। जोधराज ने हमीर रासो ग्रंथ लिखा। और आपको बता देता हूं कि यहाँ पर किस हमीर की बात है। और हमीर मदमर्दन किसने लिखा? हमीर मदमर्दन, यानी कि किसका घमंड टूटा? जो भूताड़ा के युद्ध का वर्णन है हमीर मदमर्दन। और जिसकी रचना किसने की वो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सवाई जय सिंह द्वितीय ने वेधशाला का निर्माण नहीं किया है? यानी 5 वेधशालाएं बनाई थी, उनमें से एक नहीं है। क्या जयपुर, दिल्ली, मथुरा, सारनाथ? 2 ऑप्शन आपको बताने हैं, 2 और बता देता हूं एक्स्ट्रा वाली, और नहीं है वो आपको बतानी है, ठीक है। उसका नाम है उज्जैन, एक जगह है उज्जैन पर भी है, और एक है वाराणसी, वाराणसी में भी है। वाराणसी में किसने बनवाई? एस जय सिंह है, सवाई जय सिंह ने द्वितीय ने, ठीक है, सेकंड है। और सारनाथ में नहीं है, बेसिकली दिल्ली में है। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में है। 5 वेधशालाएं बनाई है, काफी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है कि निम्नलिखित में से ढूंढाड़ राज्य की राजधानी नहीं रही है। यानी कि जब शासक था कछवाहों का, तब यहाँ पर ढूंढाड़ क्षेत्र में काफी रियासतें बदलते रहते थे, लेकिन एक रियासत कभी भी नहीं उन्होंने अपनाई नहीं। क्या उसे आमेर को नहीं अपनाया? क्या अजमेर, अलवर को, या दौसा या फिर जयपुर? जल्दी जल्दी से बताइए, क्वेश्चन काफी लंबे हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाने वाले प्रश्न है, और स्टार लगा दो इस प्रश्न को। अलवर आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि अलवर मेवात क्षेत्र का यहाँ पर था, ठीक है। और कौन सा दुर्ग मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली रही है? मारवाड़, मैंने कल भी आपको बात कही थी कि एक दुर्ग है। क्या चित्तौड़गढ़, क्या रणथंभौर, क्या सिवाना, क्या जालोर? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। चित्तौड़ में 3 शाखाएं हुई, सभी को याद होना चाहिए। रणथंभौर में 1 शाखा हुआ, सिवाना में शाखा हुआ, जालोर में शाखा हुआ। लेकिन मारवाड़ जो कि सर्वप्रथम जो अपने चंद्रसेन थे वो भी रहे थे वहां पर, चंद्रसेन भी वहां पर, मालदेव भी वहां पर रहा था। किस किले में? सिवाना, एकदम राइट आंसर होगा सिवाना। और मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? किस बांध को अमृत सरोवर कहते हैं? जवाई बांध को कहते हैं। वो भी याद रखना है कि तराइन के द्वितीय युद्ध को किसकी विजय हुई थी ये बताना। मोहम्मद घोरी की, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की, मोहम्मद खिलजी की। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सिंपल प्रश्न है, रीड में ऐसे ही प्रश्न आएंगे जो कि 1 लेवल के हैं उनके भी आएगा और 2nd लेवल के उनके भी आएगा। मोहम्मद घोरी आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक बताना है। क्या वीरम देव था, कानड़ देव था, हमीर देव था या शीतल देव? देखो फिरोजा और वीरम देव इन दोनों का था प्रेम प्रसंग। यानी वीरम देव तो प्यार नहीं करता था, फिरोजा करती थी। अब फिरोजा से शादी करने की कहा, लेकिन इसने कहा मैं एक मुस्लिम महिला से शादी नहीं कर सकता, ये मेरे
धर्म में ही नहीं है, मैं इसको मानता ही नहीं, ऐसी चीजें कहा था। फिर अलाउद्दीन एके को गुस्सा आया, एके ने किया आक्रमण किया तो वीरमदेव आ चुके थे कानड़ देव के पास। कानड़ देव और दोनों ने युद्ध लड़ा, लेकिन यहाँ पर जीत नहीं पाए और 1311 को इन्होंने केसरिया कर लिया। लेकिन यहाँ पर फिरोजा का मकबरा बनाया फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, और यहाँ पर एक क्या किया था जल्दी से बताइए। अभी एक अपने विरमदेव की मूर्ति लगी, यानी कि प्रतिमा लगी है, और घोड़े पर कितने 2000 टन की है, वो करंट का मामला है, याद रखना है। मिर्जा राजा जो कि शाहजहां है, शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि किसको सर्वप्रथम दी? क्या मान सिंह को, क्या सवाई यानी जय सिंह प्रथम को, या फिर प्रताप सिंह को, या फिर जय सिंह द्वितीय को? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। मिर्जा राजा की उपाधि किसको मिली है? जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करना है जल्दी से। और प्रथम आपका राइट आंसर होगा सवाई जय सिंह, यानी जय सिंह प्रथम को फिर मिर्जा कहा तो मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घ काल तक चलने वाले जो किसान आंदोलन है उसका नाम बताना। क्या बेगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, या फिर बिजोलिया किसान आंदोलन? देखते हैं बेगू के बारे में। तो बेगू में रूपा जी कृपा जी की मृत्यु हुई जी, ठीक है, रूपा जी कृपा जी। और जो ट्रेंच आयोग है, ट्रेंच, वो भी यहीं से संबंधित है। और अलवर आपको सभी को पता है, निम्बुचना जय सिंह राजा थे और निम्बुचना हत्याकांड हुआ था। बूंदी को सभी को पता होना चाहिए, बूंदी राज्य देसी लोक परिषद 1929 में स्थापना हुई, नैनूराम शर्मा। और बिजोलिया आपका राइट आंसर होगा, 3 चरणों में हुआ था, सभी को मैंने काफी बार रटा दिया है। और 1900 यानी 1897 से लेकर यहाँ पर 1916 तक, 1916 से लेकर 1923 तक, और 1923 से लेकर 1900 जल्दी से बताइए 41 तक, 41, ठीक है, तीनों चरण। और इनकी जो स्थापना है वो मैंने बताई दी है कि कौन कौन किसने नेतृत्व किया। फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है आपको बताना है। क्या राव चंद्रसेन को, मालदेव को, जोधा को, या बीका को? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर था। और वो राजा था ना, जब राजा बना उसके पास 2 परगने थे, एक तो था खुद जोधपुर वाला परगना और एक था सोजत वाला परगना। और जब उसकी मृत्यु हुई ना तब उसके पास 56 से 58 यहाँ पर उसने क्या किए थे, परगने कर दिए थे। 56 युद्धों का विजेता कहा जाता है, 56 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? मालदेव को। एकदम राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मालदेव, जिसे हसमत वाला शासक कहते थे, वीर राजा कहते थे। काफी जो राजा की उपाधि मिलती है, राजाओं के राजा। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर बोली जाने वाली बोली कौन सी है? क्षेत्रफल पूछ रहा है, जनसंख्या मत कर देना, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और क्षेत्रफल की बात करें कि क्षेत्रफल कौन सा है? मारवाड़ सबसे लंबा है। मारवाड़ में कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी। एकदम राइट आंसर। किसका रूप है यहाँ पर? डिंगल का या पिंगल का? डिंगल का रूप है, याद रखना कि डिंगल का रूप है। पिंगल का है ढूंढाड़ी वाला, जो पूर्वी राजस्थान है। पश्चिमी राजस्थान में डिंगल चलती है, पूर्वी राजस्थान में पिंगल चलती है। किस बाग में देवताओं की साल स्थित है? मंडोर में, अहोसिया में, शेरगढ़ में, बालोतरा में। और राठौड़ों की साल है। और घेटोर की छत्रियां, जो घेटोर है वो जयपुर की, वो किसकी छतरी? यानी कछवा वंशों की। और बड़ा बाग कौन से हैं? तो जैसलमेर वाले, जो भी उनकी जो बाग हैं जैसलमेर में, जो भी उनकी छतरियां बनती हैं, जो भी उनके बनते हैं, यानी जहां पर उनको दाह संस्कार किया जाता है, वो बड़ा बाग है। और कोटा की कौन सा, वो आपको बताना है। मंडोर आपका राइट आंसर होगा, जिसे मंडोर की साल है जैसे कि, और तो उसको देवताओं की साल भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना है, जो राठौड़ों वंश की है ही है। कि ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में? देखो 17 नवंबर कब था? सन बताना आपको कि कब था सन। 1800 या फिर 1900? 1900 आगे कितना है जल्दी से बताइए। 1913 एकदम राइट है। 17 नवंबर 1913 मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। कौन? मेजर सट्टन ने किया था। गोविंद गुरु ने कितनी मांगे रखी थी इसके विरोध में जब इन्होंने मानगढ़ धाम पर सभा बुलाई? कितने जल्दी से बताइए, 17 या 18? 17 मांगे रखी थी, लेकिन नहीं मानी। सट्टन ने गोलियां चलवाई, जिसमें 1500 लोगों की मृत्यु हो गई और काफी निर्ममता से इनकी हत्या की गई। बांसवाड़ा का वो मानगढ़ पहाड़ी आज भी इसकी गवाह है कि यहाँ पर कितनी बेरहमी से सट्टन ने गोलियां चलाकर मार दिया सभी को। और सट्टन यही नहीं रुका, उसने और भी यहाँ पर गोलियां चलाई थी। विजयनगर, यहाँ पर गुजरात के जो जगह है उसके अंतर्गत एक जगह आती है,
वो आपको बतानी है कि उसने वहां पर भी गोलियां चलवाई, 300 से ज्यादा लोग मरे थे। और यहाँ पर नींबू चना जो हत्याकांड हुआ था उसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इसे कहते हैं एक और जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर दोहरी डायर शाही। और छज्जू था, वो था बूंद, यानी कि जो बेगू में गोविंदपुरा की घटना हुई उसमें छज्जू था, नहीं छज्जू था अलवर में, आपको बताया था। नींबू 1925 को हुआ, और छानना यानी नींबू संगीतरी बना के छानते तो मेजर छज्जू, और बेगू में कौन था, इकाराम हुसैन। और अब आपको बताना है कितने सही हुए, 20 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30 में से 30। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपके 30 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट में बता देना। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी सभी क्वेश्चनों की, साथ ही 5000 MCQ की। तो जुड़ जाइए अभी।